everyone. Let's see, understand from one of the important topic from organic chemistry, that is bond fission. What do you mean by bond fission? Now, bond means when electrons are shared between two atoms, then they form something called as covalent bond, and that is called as bond. Now, fission means to break. What do you mean by the word fission? Fission means to break. So, let's understand how can we break the bond? What are the different types of fission? Okay. Bond fission means breaking or cleavage or rupture of bond. So, the breaking of covalent bond is called as fission. And this bond fission is of two types, homolysis and heterolysis. Bond can be broken into two ways depending on the molecule, that is, it could be homolysis or heterolysis. Now, what do you mean by homolysis? The symmetrical breaking of covalent bond. Now, what do you mean by the word symmetrical? Symmetry मतलब exactly same on both the side. ठीक है, अगर हमारे बॉडी को हम वर्टिकली कट करते हैं देन इट विल बी सिमेट्रिकल ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड एग्जैक्टली सेम हो जाएगा. सो द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट बॉन्डेड एक्वायर one electron each. Such type of breaking is called as homolytic fission. तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे A और A है, those are bonded to each other. Now दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है. When this is broken, both of them would get one electron. So if there is an atom, ठीक है, this is atom, they both are sharing one electron. Equal break हुआ such that इसको अपना इलेक्ट्रॉन मिला, इसको अपना इलेक्ट्रॉन मिला. अभी एग्जैक्टली आधा आधा हुआ है. तो अगर तुम एरो भी देखोगे तो एरो कंप्लीट वाला नहीं है. एरो इज ऑल्सो हाफ हेडेड एरो. नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन दिस? इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल. व्हेन देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विदाउट एनी पेयर, इट इज कॉल्ड एज रेडिकल. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज को हम बोलते हैं रेडिकल. So, what is characteristics of homolysis? It is symmetrical breaking, मतलब दोनों को आधा आधा मिल गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन. प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा होमोलाइसिस में? प्रोडक्ट विल बी फ्री रेडिकल्स. यहाँ पे हमें क्या मिलता है? रेडिकल्स मिलते हैं. सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाय हाफ हेडेड एरो. ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड एज हाफ हेडेड एरो, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिश हुक एरो. इसका दूसरा नाम हो जाएगा फिश हुक एरो. यूजुअली टेक्स प्लेस बिटवीन एटम्स हैविंग लेस और नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब जब दो एटम्स जो है, या तो दोनों एटम सेम ही है, ठीक है, तो दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है. बट अगर दोनों एटम अलग है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. इसीलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही रहते हैं, दोनों में से खींचातानी नहीं होते, इसलिए हम एग्जैक्टली इक्वल में तोड़ सकते हैं इसको. व्हेन कैन वी होमोलाइसिस टेक प्लेस? ईदर इफ इट्स हाई टेम्परेचर और वी प्रोवाइड हाई वोल्टेज दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, या तो लाइट से, या इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेडिकल. तो कंडीशंस क्या क्या रहेगी? हेल्प आर, दैट इज it would be high temperature, it would be electricity, it would be light, it would be peroxide, and it would be the presence of radicals. Next is examples. Let's see. तो जैसे हमने देखा यहाँ पे या तो दोनों एटम सेम हो जाएंगे. Now this chlorine is broken in the presence of light, that is UV rays. UV rays की presence में इसको रखा तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन दो में टूट जाएगा एग्जैक्टली, गिविंग अस फ्री रेडिकल्स. जब ये एक एटम विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम बोलते हैं रेडिकल. दिस स्पीशीज आर कॉल्ड एज रेडिकल. अच्छा, यहाँ पे देखो दो अलग एटम है HBr, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. और ये कैसे टूटता है? दिस इज ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. सो यू गेट वन H विद अ रेडिकल एंड वन Br विद अ रेडिकल. Let's see the next one, that is heterolysis. अब जैसे होमो मतलब सेम होता है, होमो मीन्स सेम, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक. हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो होमो सेम था तो हेट्रो डिफरेंट हो जाएगा, और लाइसिस मीन्स टू ब्रेक.
So what is the definition? The unsymmetrical. अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों को सेम नहीं मिलता, दोनों को अलग अलग चीजें मिलेगी, दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते. ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सच एज वन ऑफ द बॉन्डेड एटम टेक्स बोथ द इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे आ गया स्ट्रॉन्ग और वीक का सवाल. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए दोनों खींच के खुद लेके जाएगा और दूसरे को कुछ भी नहीं मिलेगा. सो इफ आई से ए एंड बी, समझो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो ए क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ए लेके गया, इसलिए ए को मिला नेगेटिव चार्ज और बी को मिला पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस वन नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स व्हाट, दो वी ड्रॉ टू इलेक्ट्रॉन्स, एक तो ए और बी जब शेयर कर रहे थे, ए ने अपना एक दिया, बी ने अपना एक दिया, बट लिया क्या, ए ने दोनों ही खींच लिए. अब जब दोनों खींच लिए, ए तो एक तो उसका खुद का था, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो किस बी का था. सो इन दैट केस वी गेट ओनली वन नेगेटिव चार्ज एंड वी शो इट टू वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मुझे प्रोडक्ट में मिल रहा है एनायन एंड कटायन, राइट. सो हेट्रोलाइसिस की कैरेक्टरिस्टिक विल बी, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी वन कटायन एंड वन एनायन. कंप्लीट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाय एरो, मतलब यहाँ पे फुल एरो है क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ जा रहा है. दिस इज पॉसिबल इन पोलर सॉल्वेंट, सोल्यूशन शुड बी पोलर and difference in electronegativity should be high of the bonded atom. दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए. That is why this is possible only for polar covalent molecules, जिसके बीच में पोलर मतलब जिसके पास पोल्स होते हैं, जिसके पास चार्जेस होते हैं, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस. एग्जाम्पल्स, if we say HBr, in the presence of peroxide it was homolysis, but in the presence of aqueous मतलब polar solvent, in compared to H, Br is more negative, तो Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अनायन बनेगा और H कटायन बनेगा. Similarly, if we see this molecule, यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड में ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये बन गया कटायन and bromine is an anion. So what is the basic difference between homolytic fission and heterolytic fission? Let's see that. Homolysis and heterolysis. Okay. Basic difference कैसा हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन बन रहा है, रेडिकल्स बन रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन बन रहे, कटायन एंड अनायन बन रहे. दिस हैपन्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये किस में हो पाएगा, पोलर सॉल्वेंट में. दिस इज डिनोटेड बाय हाफ हेडेड एरो, ये हो जाएगा कंप्लीट एरो. दिस वुड बी सिमेट्रिकल एंड दिस वुड बी अनसिमेट्रिकल. So this is little basic difference in homolysis and heterolysis. I hope you understood this lecture on homolysis and heterolysis. If you have understood it, please do like, share and subscribe, and do not forget to hit the bell button. Thank you.